जरा सोचो, अगर तुम्हारे लोगों की इज्जत लूटी जाए, तुम्हारी धरती पर कोई बाहर ही बैठकर हुकूमत करे, तुम्हें अपने डर में जीना शुरू कर दे और अपमान की आग तुम्हारे रगों में खोलने लगे, तब तुम कैसा बदला लोगे? तलवार उठाओगे या वो दिमाग इस्तेमाल करोगे जिससे इतिहास बदल जाए? ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने दुनिया को सिखाया कि बदला खून बहाकर नहीं, सम्मान वापस लाकर लिया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, साल 1663, पुणे। लाल महल में मुगल सूबेदार शाइस्ता खान अपने घमंड के शिखर पर था। दरबार में हंसी मजाक उड़ाता था, कहता था मराठा क्या उखाड़ लेगा। उसकी सेना जनता पर अत्याचार करती थी। औरंगजेब को लग रहा था छत्रपति शिवाजी महाराज खत्म है, लेकिन उस रात छत्रपति शिवाजी महाराज ने तय किया बदला खून नहीं, अहंकार तोड़ने का है। आधी रात बिना शोर शराबा, बिना बिगुल छत्रपति शिवाजी महाराज अपने मावलों संग पुणे में दाखिल होते हैं। सैकड़ों मुगल सिपाही सो रहे थे, पहरेदार की आंखें बंद थी और वहीं से शुरू होता है इतिहास का सबसे चौंका देने वाला रियल ऑपरेशन। छत्रपति शिवाजी महाराज सीधे लाल महल में घुसते हैं। खिड़की तोड़ी जाती है, चांदनी में चमकती तलवार हिलती है और शाइस्ता खान अपनी जान बचाने को चीखता है। उसकी उंगलियां कट जाती है, वो भागता है, छुपता है। औरंगजेब के करीबियों में से एक का ऐसा अपमान होता है कि दिल्ली का तख्त भी कांप उठता है। ये था पहला बदला। चोट शरीर पर नहीं, घमंड पर थी। और उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज सीधा मुंबई सूरत की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि दुश्मन की असली ताकत तलवार नहीं, खजाना है। साल 1667 सूरत पर दावा बोलते हैं। कोई आम हमला नहीं, बल्कि एक आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक। 6 दिनों तक मुगल प्रशासन, शहर का खजाना, व्यापारी दस्तावेज, रसद सब छत्रपति शिवाजी महाराज के कब्जे में थी। लेकिन याद रखना, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मंदिर नहीं तोड़े, गरीबों को नहीं छुआ, महिलाओं और आम लोगों को सुरक्षा दी। ये लूट नहीं, न्याय था, हिंदू स्वराज्य बनाने का ईंधन। इसके बाद औरंगजेब क्रोध में आकर छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा बुलाता है। कई लोग कहते हैं जाल था, अपमान था, बेइज्जती थी, कैद कर दिया था। और यहाँ भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिखाया कि बदला सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से लिया जाता है। आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज खुद को बंद नहीं मानते थे। वो सौदेबाजी करते और गुप्त योजना बनाते हैं। बीमारी का बहाना बनाकर मिठाई के टोकरों में बाहर निकल और रास्ते में वेश बदलना। और सबसे बड़ी बात, किसी का खून नहीं, किसी सैनिक को नहीं मारा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई अत्याचार से थी, इंसानों से नहीं। वापस आकर उन्होंने किले मजबूत किए, तोपें बनवाई, नौसेना खड़ी की, प्रशासन बनाया और जनता के हक को कानून दिया। महिलाओं की सुरक्षा के आदेश लागू किए, किसान, व्यापारी, सैनिक, हर किसी को सम्मान दिया। फिर आया सिंहगढ़, तानाजी, रात का ऑपरेशन। किले की दीवारों के पार दुश्मन की कमर टूटना ये सिर्फ इलाका जीतना नहीं था, ये संदेश था कि जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ था, वहां अब सॉरी का निशान लगेगा। और इस सब के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज का असली बदला क्या था? किसी एक आदमी को मारना नहीं, किसी साम्राज्य का अहंकार तोड़ना। असली बदला ये था कि जनता जो डरती थी, वही अब गर्व से कहने लगी हम स्वतंत्र है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार उठाई तो उसमें धार्मिक नफरत नहीं, न्याय था। जब उन्होंने कर व्यवस्था बनाई तो उसमें अत्याचार नहीं, समानता थी। और जब उन्होंने शासन बनाया तो उसमें डर नहीं, सम्मान था। और यही था सबसे बड़ा बदला। आज भी शाइस्ता खान का नाम अपमान की कहानियों के रूप में याद किया जाता है और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आदर से, गर्व से। यही है बदले का असली रूप। बदला वो नहीं जो दुश्मन को मिटाए, बदला वो जो
अपने लोगों को उठाए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिखाया कि बदला तब पूरा होता है जब तुम्हारा सम्मान वापस लौट आए, जब दुश्मन भूल जाए कि उसने कभी तुम्हें झुका सकता था, और जब आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा नाम सुनकर गर्व से सीना चौड़ा करे। यही कारण है कि आज भी जब कोई स्वाभिमान, साहस और चाल की बात करता है तो एक ही नाम याद आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। कमेंट में जय भवानी जय शिवाजी जरूर लिखें।